हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये धमकी दी है कि अगर इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई और उन्हें सत्ता से हटाया गया, हुकूमत से हटाया गया, तो इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होंगे। इमरान खान ने ये धमकी दी है कि जितने खतरनाक वो सत्ता में रहकर हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक वो सत्ता से बाहर होकर होंगे। अगर वो सड़कों पर उतरे तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अब कहने वाली और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इमरान खान ने आखिरकार ये धमकी किसे दी है। क्या इमरान खान ने ये धमकी पाकिस्तान की आवाम को दी है या फिर पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ को दी है जो इमरान खान के खिलाफ एकजुट हो रही हैं, या फिर इमरान खान की ये धमकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया के क्या विचार है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बादशाह वक्त के बादशाह यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर करने की कोशिश की गई, अगर मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी हुकूमत में होते हुए जितना ख़तरनाक हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अगर मेरे खिलाफ साजिश की गई, मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और मैं सड़कों पर आ गया, तो तुम्हें सर छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने यह धमकी किसको दी है? उन्होंने ये चेतावनी किसको दी है? उनका मुखातिब कौन है? उन्होंने खबरदार किसको किया है? यही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 5 साल तो पूरे करेंगे ही, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होगी। उन्होंने कहा आप ये जान लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं खबरदार कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये 5 साल भी पूरे करूंगा, अगले 5 साल भी मुझे चाहिए, अगले 5 साल भी मेरी हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी। तो इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं उस अवाम को कि किसी और मसीहा की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं मसीहा जो तुम्हारे लिए बनकर आया था, जिसने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, ठीक है पूरे नहीं कर पा रहा, लेकिन मसीहा मैं ही हूँ, वोट मेरा ही है, लब्बैक मुझे ही कहना है आपने। अगर आपने किसी और मसीहा को ला के चुनने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा मैं। क्या इमरान खान का इशारा अपोजिशन की तरफ है कि ये जो सब मिल गए हैं मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ किए जा रहे हैं, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, डील होने की बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट से, ये सब बातें तो याद रखना कि अगर कुछ ऐसा किया गया और मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया इन सब बातों के नतीजे में, तो अभी जितना मैं ख़तरनाक हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक इक़्तिदार से बाहर जाकर तुम्हारे लिए साबित होऊंगा। एक खातून कॉलर ने उनसे ये सवाल किया कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत है, तो फिर लोग आपको गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, आपकी हुकूमत को गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, बुरा भला क्यों कह रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि कुछ देर के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, हमेशा के लिए सबको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में तो सिर्फ गाय और भैंसें हैं और कुछ है ही नहीं, बल्कि फिर उन्होंने तस्दीक की कि नहीं, भैंसें भी नहीं हैं, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ गायें हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि देखिए कितना बड़ा वो फिर भी टूरिज़्म हब बना हुआ है। तो काश वो जहाँ स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का जिक्र कर रहे थे, वहीं वो अपने गधों का जिक्र भी कर देते। वो उनको गधों का भी जिक्र करना चाहिए था, कुछ अपने गधों के बारे में भी बता देते, क्योंकि पाकिस्तान के गधे बड़े मशहूर हैं बाहर, और बड़ी कहानियाँ बाहर मशहूर हैं, पाकिस्तान के बड़े शोहरत याफ्ता गधे हैं। तो काश वो उन गायों के साथ, गधों के साथ अपने गधों का जिक्र भी करते। अच्छा, उन्होंने जो ये गायों का जिक्र किया, उनका मतलब ये था कि स्विट्ज़रलैंड में और कुछ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनका तो सब कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहाँ पहुँचे हुए। तो ये सवाल तो आपसे करने वाला है। पहली बात तो ये कि सवाल आपसे करने वाला है कि आपने पाकिस्तान को टूरिज़्म का हब बनाने की बात की थी, तो क्यों नहीं बनाया? आपके इस फेलियर का अंदाज़ा तो इससे होता है कि 3 सालों में मरी में वो रिफॉर्म्स ही नहीं की जा सकी, जिसकी बिना पर ये सानियाना होता जो अभी मरी में हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जब ये हुकूमत जाएगी तो शादियाने भी बजेंगे, मिठाइयाँ भी खाई जाएंगी, लड्डू भी बांटे जाएंगे, लड्डू खाए भी जाएंगे और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जाएंगे। लेकिन आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या जहाँ पीएम खान ने जिक्र किया था स्विट्ज़रलैंड की गायों और भैंसों का, तो अपने गधों का जिक्र भी कर देते तो क्या ही बात थी। चलिए कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। फिर मैं चाहता हूँ जरा आपकी राय ले ली जाए। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, वो किस तरह के खतरे की बात कर रहे हैं खान साहब, ज़रा थोड़ा बताइएगा। इन्होंने मीडिया से भी बड़े तंग है कि जी तनकीद करें, तो मोहतरम मीडिया बंद कर दे। मीडिया फेक न्यूज़ देता है, इसे ख़त्म कर दे। क्या ये फेक न्यूज़ देने वाले को गोली मारेंगे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूँगा? ये भी न्यूज़ थी, खबर थी। ये मज़हर अब्बास साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं,
और यह भी खबर थी कि जब आपकी बिजली गैस और पेट्रोल बढ़े आपका वजीर आज़म चोर होता है। यह खबर थी, न्यूज़ चली टीवियों पे। ये सारी खबरें देने वाले मीडिया को गोली मार दे, किसी एक को ना जिंदा छोड़े। अगर ये बच गए तो फिर ऐसी खबरें ही देंगे। वजीर आज़म साहब, फेक न्यूज़ तो जुर्म है, फेक लोगों से वादा करना, झूठ बोलना उससे बड़ी जुर्म है। फिर जब नवाज शरीफ ने जब यहाँ पे लैंड किया था और उनका वो और मरियम नवाज जब इकट्ठे थे जहाज में और जब यहाँ पे लैंड किया था तो उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड करूंगा तो बाहर लाखों की तादाद में लोग मेरा वेलकम करने के लिए खड़े होंगे और उसके बाद बस देखना कहानी सारी खत्म हो जाएगी, एकदम बाजी पलट जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त उसी फोबिया के अंदर हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त उस फोबिया के अंदर थे कि बस मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो आप देखिए आवाम किस तरह आएगी। इमरान खान साहब को मेरी नजर में ये कर देना चाहिए और ये करना उस वक्त नहीं चाहिए जब ये हुकूमत से निकाले जाते हैं, उससे पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तो मौका है ना, अभी तो उनको नहीं हटाया गया। इनको चाहिए आए मीनारे पाकिस्तान में तमाम सिक्योरिटी हटा के तमाम पंजाब की हुकूमत के जराए इस्तेमाल किए बगैर आके करें जलसा और कहें कि आए जी आम पाकिस्तानी आए मेरे सामने आके खड़ा हो, मैं फेस टू फेस उसको सुनना चाहता हूं ताकि फिर इनको एक्चुअली एक रियलिटी चेक आए कि आज वाकई अवाम इनके बारे में वाकई क्या सोचती है, ताकि इनको आइडिया। क्योंकि अभी इन्होंने फरमाया ना, ये सुबह उठते हैं मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं कि अच्छा जी क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, इनको वहां से वो सब कुछ मिलता है। और ये तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी बादशाह का तारीख में जब भी डाउनफॉल आया है वो तभी आया है जब उसको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रही और उसे पता ही नहीं लगा कि अवाम के अंदर एक्चुअल उसकी पल्स क्या कह रही थी। तो मुझे आज लगा कि इमरान खान साहब की असल में जो पल्स की इनके पास आती है ना रिपोर्ट, वो पल्स की रिपोर्ट ही खराब है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हूं, अगली हुकूमत भी मेरी होगी, ये 5 साल भी मैं बड़े आराम से पूरे कर लूंगा और सब कुछ ठीक है, कोई मसले की वो जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं है। इमरान खान साहब अब इस वक्त खुद उस मोड के अंदर हैं कि घबराना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है।